एक संत भगवत मार्ग के पथिक बड़े सिद्ध थे, तो एक गरीब आदमी बहुत सेवा कर रहा था, तो उसके मन में धन की कामना थी कि अगर संत कृपा कर दें तो कल्पतरु संत होते हैं, सब कुछ पूर्ण हो। तो एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज जी, बहुत दिन से सेवा आपकी कर रहे हैं, एक मन में हमारी बात दबी हो, आपसे कहा हमारा मन एक धनी हो जाए। उनका, उससे बेटा धनी होने से शांति तो मिलनी नहीं है, पर तुम चाहते ही हो तो ये पारस मणि है, इसको ले जाओ, जितने लोहे में छुआ दोगे सब सोना हो जाएगा, जितना। 7 दिन के लिए देते, सोमवार से रविवार तक, रविवार की रात्रि को हम शाम के आएंगे, मणि ले जाए। अरे वो 7 दिन तो बहुत होते हैं। अब उसने बुद्धि लगाई, अपनी प्रॉपर्टी बेची, संपत्ति बेची, और जितना लोहे का कबाड़ वो सब खरीद। अब बेचने में खरीदने में काफी समय लगा, सब पूरे घर में लोहा 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 लोहा, दरवाजा बंद करके इकट्ठे छुआ देंगे पारसमणि। सब अंदर करते करते शाम हो गई। स्वामी जी आए, बोले पारसमणि वापस करो। बोले स्वामी जी बस छुआने का काम रह गया है। बोले 7 दिन हो गए, अभी तक एक कील को सोना नहीं बना पाए। अब जो संपत्ति थी वो भी चली गई, कबाड़ घर में रह गया, सोना बना नहीं पाए। हम लोगों की हालत यही है। भगवान ने अवसर दिया है, राधा राधा राधा, सोना बना लो श्वास को, परम धन राधा नाम। अब लगता है पहले सब व्यवस्थाएं भोग भोग ले सब, और जीवन की शाम आ गई। अब लगता है थोड़ा समय तो दे दो। बोले कितने साल हुए? 50 वर्ष में कुछ नहीं कर पाए, अब थोड़े समय में क्या कर लोगे? तो हमारे पास जो अभी वर्तमान में समय है, चाहे वो एक श्वास हो या 1 मिनट हो, हम प्रियालाल का स्मरण करें, इसी से हमें मंगल हो जाएगा। हमारे प्रभु बड़े कृपालु हैं। एक सिद्धांत रखा है, अंतःमति सोगति। सब बिगड़ गया पूरा जीवन, लेकिन अंत में हम भगवान की शरण में होकर राधा 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 वो सब बना देंगे। भगवान कहते हैं तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। बस ये बात समझ लो, जीवन रहे या न रहे इसकी परवाह मत करो, ये निश्चित है। मान लो आपको 10 साल जीना है तो काल की भी ताकत नहीं कि आपको मार सके, पक्का समझ लेना। और भैया अगर शाम तक जाना है तो फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई बचा सके। देखो, परीक्षित जी को ब्रह्म ऋषि बालक श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बड़े बड़े महात्मा गंगा के किनारे रेती पर परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे, लेकिन कोई उस सांप को मिटाने की बात नहीं कर रहे। 7 दिन में इनका कल्याण कैसे हो, ये बात हो गई। और उनका प्रश्न भी यही है कि जिसने आमरण अनशन व्रत ले लिया है, जो म्रियमाण है, मरने वाला है, उसका परम कल्याण कैसे हो? देखा भगवान सुखदेव जी पधारे, दिगंबर भेष, ब्रह्मबोध से पूर्ण, कृष्ण प्रेम अनुराग और श्याम शरीर कमल ने, सब महात्मा खड़े हो गए। यद्यपि उनके पिता पितामह आदि भी बैठे हुए थे, पर जो ऊंची स्थिति सुखदेव उसका आदर किया। और 7 दिन भगवत चर्चा हुई, पर उन्होंने बचाया नहीं कि जाओ मैं तुम्हारे सांप को मिथ्या कर, ऐसा नहीं कहा, भागवत सुनाई। अब इसके बाद ये पूछा कि बेटा, भागवत में बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से भय है क्या? तो बोले गुरुदेव, एक तक्षक क्या, करोड़ों भयंकर मृत्यु रूप धारण करके तक्षक आ जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से अब कोई भय नहीं। बस चल दिए सुखदेव जी, सांप नहीं मिटाया। अब इसके बाद जो उनके पुत्र जन्मेजय जी थे, वो महान, उन्होंने बड़े बड़े मंत्र वालों को बुलाया, और पहले से, क्योंकि 7 दिन का समय था ना, तो पहले एक भवन निर्माण करवाया जो एक खंभे के ऊपर, फिर ऊपर भवन, और उस पर परीक्षित जी मंत्रवेत्ता, मंत्रों के द्वारा कील दिया कि वायु भी जाएगी ना तो उन मंत्रवेत्ताओं को पता चलेगा कि अमुक दिशा से वायु जा रहे हैं। सांप और चींटी चुनमुन की तो बात जाने, और ऐसी औषधियों का लेप कि खंभे से कोई सूक्ष्म रूप लेके ना जा पाए, सबको रोक देना। परीक्षित जी से कोई नहीं मिलेगा जाकर, केवल ब्रह्म ऋषि, क्योंकि अंतिम समय का, तो ब्रह्म ऋषि के फूल में ही पराग से भी छोटा रूप लेके तक्षक बैठ गया। महाराज जे ही ऐसे किया, भयंकर रूप रख के डस लिया, उड़ गया, किसी के रोके नहीं रुकी मृत्यु। प्रमाण है ना। तो हमें चाहिए निश्चिंत हो जाना, एक दिन मेरी मृत्यु होगी। देखो डर लग रहा है, सोच के डर लग रहा है, मरेंगे यार, भैया छूटेंगे, भाभी छूटेगी, पतली छूटेगी, पुत्र छूटेगा, सब छूटेगा, ये पक्का है छूटेगा। अब एक चीज ऐसी जो तुम्हें बचा लेगी भयंकर दुख, भगवान का नाम, पक्का। ये ज्ञान विज्ञान जैसे आपके दिमाग में ना, इसकी सार्थकता है कि संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु का चिंतन करो। अगर ये नहीं भैया तो सब व्यर्थ हो गया। बस नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और खूब कर्तव्य का पालन करो,
भगवान ने तुम्हें सेवा के लिए अवसर दिया है, भगवत सेवा रूप से परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, नशा न करो, सब